सुल्तानपुर के कूड़ेभार ब्लॉक के इटकौली ग्राम सभा में तैनात पंचायत सहायक और बूथ संख्या 463 की बीएलओ श्रेया शर्मा का इस्तीफा सिर्फ एक प्रशासनिक घटना नहीं बल्कि एक गहरी मानवीय पीड़ा की कहानी बन गया। उन्होंने अपना इस्तीफा खंड विकास अधिकारी श्रीकांत त्रिपाठी को सौंपा और पत्र मिलते ही ब्लॉक प्रशासन में हलचल मच गई। श्रेया ने अपने पत्र में लिखा कि वह लंबे समय से बिना रुके दोनों पदों की जिम्मेदारियां संभाल रही थीं। दिन रात का लगातार दबाव, बढ़ता काम और सहयोग की कमी उनके मानसिक स्वास्थ्य को तोड़ रही थी। उन्होंने साफ लिखा कि वह सूची का हिस्सा नहीं बनना चाहती जिसमें 16 बीएलओ तनाव के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। वह कहती हैं, मैं बस अपनी जान बचाना चाहती हूँ। कर्तव्य निभाने के बाद भी यदि इंसान पर सवाल खड़े हों तो वो भीतर तक टूट जाता है। श्रेया ने यही दर्द अपने पत्र में दर्ज किया। कई बार शिकायत करने के बावजूद हालात नहीं बदले, जिम्मेदारियां बढ़ती रहीं और उन्हें सहारा कम मिलता गया। ये बोझ आखिर उनके लिए असहनीय हो गया। इस मामले में श्रेया की मां रंजना शर्मा, जो खुद भी एक बीएलओ हैं, उन्होंने अपनी तकलीफ साझा की। उनकी आवाज में मां की चिंता साफ सुनाई दी। उन्होंने कहा कि वो बेटी को दोबारा इस तनाव में नहीं ढकेल सकती। रंजना ने अपनी बेटी से किसी को बात भी नहीं कराई और साफ कहा कि वो इस्तीफे पर अडिग हैं। उनका दर्द ये बताता है कि परिवार किस मानसिक दबाव से गुजर रहा है। हाँ जी, हाँ बताएं। हाँ, ये कह रहे थे बड़ा लंबा बिजी थी, यहाँ बहुत देर से मिला रहे हैं आपको। बताइए। ये जो आप ही की वो है ना, श्रेया शर्मा आपकी बिटिया है, हाँ 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 तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्या? जी। ये क्या क्या मैटर क्या था? मैटर ये था कि उच्च अधिकारियों ने बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया। लड़की आत्महत्या के कगार तक पहुंच गई थी, जिसके कारण उनके पापा ने इस्तीफा दिलवा दिया। अच्छा, प्रेशर किस तरीके का बनाया? बहुत ज्यादा वो काम कर रही, उसके बाद भी उसके ऊपर दबाव बना रहे थे। 6 महीने की सैलरी नहीं देते हैं। 2 महीने का उसका मोबाइल का रिचार्ज बकाया पड़ा है। जब अधिकारी लोग टाइम से पैसा नहीं देते तो काम के हकदार कैसे बनते हैं कि काम करा लेंगे। अच्छा, वो वही पंचायत सहायक भी है ना? हाँ हाँ। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि मतलब कि आपस में सब लोगों ने मिल के लाल करके उनको जो है इस तरह से करा नहीं, दिया। लाल पीला ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। अधिकारी लोग जरूरत से ज्यादा दबाव बना दिए हैं। अधिकारी में और कौन? कोई इतनी 50 साल की तो मेरी लड़की है नहीं, मात्र 24 साल की है। हाँ हाँ हाँ। 3 साल से जॉब कर रही है। हम्म। जब हम प्राइवेट इंग्लिश मीडियम से उसको पढ़ा सकते हैं, ऐसा तो नहीं पढ़ी लिखी नहीं है, बीएससी पढ़ी है, तो कंप्यूटर की सारी डिग्री उसके पास है। उससे अच्छा ना कोई कंप्यूटर कोई पंचायत सहायक दिखा दे कितना अच्छा कोई है। कूड़े ब्लैक में हो चाहे जहीं हो। तो ये जो एसआईआर फॉर्म भरा जा रहा था, इसको लेकर ही बड़ा दबाव होगा ना? एसआई, हाँ वही एसआईआर फॉर्म भरा जा रहा है, उसके लिए इतना प्रेशराइज कर रहे हैं। अपना कोई एक हमारी लड़की है 24 साल की, वो घर घर जाएगी, वो इधर उधर करेगी। अरे भैया, तुम अपने कर्मचारी भेजो, सफाई कर्मी लगाओ, चाहे किसी को लगाओ, चाहे घर घर बटोरे, जैसे स्वास्थ्य विभाग के लोग लगे हुए हैं। वो अपना पूरा स्टाफ इनाम हो, चाहे सीएचओ हो, चाहे जो भी हो, सबको लगाया उन्होंने। तो इन्होंने अधिकारियों ने कुछ कहा नहीं इनको? क्या कहेंगे, हम लोगों ने कहने का मौका ही नहीं दिया। उनके पापा ने कहा इस्तीफा हटाओ, 6,000 की नौकरी क्या करना। हाँ, सही है। हमारी एक लड़की है, कोई 10 ठोरी थोड़े जो हुआ बच्चे हैं कि जो हम पाल नहीं पाएंगे। हाँ हाँ हाँ। वो हैं क्या रंजना जी? बात कराइए हमारी, उन सॉरी श्रेया जी, बात कराइए एक श्रेया मिनट। जी सो गई, सो गई? बहुत सुकून से हैं, इत्मीनान से हैं। नहीं नहीं, थोड़ा सा खाते उनसे पूछ लेते ना तो थोड़े और कंफर्मेशन हो जाता है इस चीज को नहीं, लेकर। मैं जितना जानती हूँ वही वो भी कहेगी। वो किसी से बात ही नहीं करना चाहती। अच्छा वो इतना अंदर से परेशान हो चुकी है, वो किसी अधिकारी से किसी से बात करना नहीं चाहती है। अच्छा। तो क्या इस्तीफा मंजूर कर लिया आप लोगों का, मतलब अब उन्होंने? मंजूर करे या ना करे, मैं लड़की को भेजूंगी नहीं, ना मुझे नौकरी करानी है, ना वो करेगी। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं भी स्वास्थ्य विभाग में हूँ, अच्छा, कहाँ पे? कूड़े भार में ही हूँ। अच्छा, कूड़े और भार। मैं भी बीएलओ हूँ, उसी जगह हूँ जहाँ मेरी लड़की थी। इटकॉली में ही? हाँ अच्छा, आप भी बिलो हैं, आपकी लड़की भी बिलो है? हाँ, वो भी है। अच्छा, और फादर इनके क्या करते हैं? इनके फादर स्कूल में हेड क्लर्क हैं। अच्छा, सरकारी में ही? हाँ, वो कहाँ पे तैनात है? वो भी सुल्तानपुर में ही है। अच्छा, तो आप लोग 3 ही लोग हैं खाली घर में, क्या और भी हैं कोई? 3 ही लोग हैं, 3 है, मेरा एक बेटा है, 4 अच्छा, लोग। बेटा क्या करता है? बेटा हमारा लखनऊ में है। वो क्या कहते हैं, इस समय टाटा कंपनी में है, इस समय उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड में। तो घर आपका कहाँ पे है? घर मेरा लखनऊ में ही, मतलब सुल्तानपुर में ही है।
अच्छा, सुल्तानपुर में रहती हैं आप। कहाँ पे? हम्म, कूड़ेभार में की हैं सुल्तानपुर जिले में? नहीं, सुल्तानपुर सीमा ऑफिस के पास। अच्छा, सीमा ऑफिस के पास आपका घर है। चलिए, अब अभी बात की तो उनसे बात तो हो नहीं पाएगी हमारी ना? नहीं, उनसे बात नहीं हो पाएगी। मैं देखिए सीधी बात, मैं हुँ, उच्च अधिकारियों पे इल्जाम लगा रही हूँ, उन्हीं की वजह से जो भी हुआ। आज ही नहीं, कई बार ऐसे हो चुका, मेरी लड़की बहुत उन लोगों ने प्रताड़ित किया। 6-6 महीने वेतन नहीं देंगे, हुँ, कोई उसका कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मेरी लड़की फालतू नहीं है, तुम 50,000 कमाते हो तो तुम्हें कम पड़ता है, उसको 6,000 मिलता है तो उसको देने में तुम्हें नखरे आते हैं। हुँ, काम तुम जान तोड़ लोगे, तो अपना जी, जाके अब संभाल लो, अपना जो मर्जी हो, जैसे मर्जी हो करें। ना मेरी लड़की को किसी अधिकारी से बात करनी है और ना हम करने देंगे। जी। इस्तीफा वो मंजूर करे तो भी उनकी मर्जी, ना मंजूर करे तब भी उनकी मर्जी। अच्छा, जैसे मतलब हर जगह चल रहा है ना कि जिन जो विपक्षी लोग हैं, विपक्ष की सरकार है, वो बार-बार ये कह रही है कि दबाव पड़ रहा है बीएलओ और के मैं ऊपर। इसे यहीं तक नहीं छोड़ूंगी, जिन हाँ, लोगों का वैसे हुआ है ना, इसको मैं लखनऊ मुख्यमंत्री तक लेके जाऊंगी ये चीज। मेरे कौन-कौन है? पास नाम सारे बताइए, नाम सबूत हैं। बताइए कौन-कौन है? सारे सबूत मेरे पास हैं। ये कौन-कौन लोग अधिकार हैं जितने इस तरह? अधिकार इसमें मिले हुए हैं ना, हमारी लड़की को कुछ हो जाता तो हुँ, हमारी एक लड़की है, 10 थोड़ी नहीं है, तो हुँ, हुँ, हमारी तो औलाद चली जाती। उनको क्या रहता, वो तो दबाव बना के कुत्ते जैसे भौंक के निकल लेते किनारे। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं ऐसा मौका नहीं देना चाहती। मतलब हमको लग रहा नहीं जैसे विपक्ष बार-बार कह रही है, ऐसा तो कहीं नहीं कि कोई आप लोगों के ऊपर दबाव डाला हो कि ऐसा नहीं? कुछ नहीं, ऐसी किसी की हस्ती ने जो परेशान करके चला जाए जहाँ हम हैं। हुँ, हमारी लड़की को हमारे सामने कोई परेशान करे जाएगा ना, हुँ, तो हुँ। दुनिया में रह ना जाए। तो आपने नहीं दिया इस्तीफ़ा, आप भी तो बीएलओ हैं, आपको भी तो परेशानी मैं हो रही होगी? मैं कर रही हूँ। हुँ, वो ज्यादा परेशान है, 24 साल की है, हमारी उसकी एज में बहुत फर्क है। मैं मतलब आप सहन कर आपको वो सकती। काम आसान लग रहा है जो आपकी बिटिया को आसान नहीं लगा। हाँ, आसान नहीं है, मेरे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन मेरा विभाग मेरे साथ है। अच्छा। मेरे एमओआईसी, मेरे सीएचओ, हुँ, मेरी ये नाम, मेरी जो हमारी आशा बहनें हैं वो सब, मेरी संगनी, मेरे हुँ, बीपीएम, बीसीएम, एमओआईसी, सारा पूरा स्टाफ मेरे साथ है। अच्छा। हाँ, हर वक्त मेरे साथ कम से कम 7 से 8 लोग रहते हैं, जो फीडिंग कंटिन्यू करते रहते हैं। जी, तो लोग जाके मोहल्ले में लोगों के फॉर्म कलेक्ट भी करते हैं। ये आपने खंड विकास अधिकारी को इस्तीफ़ा मतलब आपकी बिटिया ने हाँ, दिया। मैंने वो जो लिखा है वो मैंने खुद लिखा है, मैंने अच्छा। लिखा है। हाँ, हाँ, वो तो लैंग्वेज से लगा आप जो बोल रही हैं तल्ख थोड़ी-सी लैंग्वेज थी उसमें लिखा हुआ है। उसमें मैंने ही लिखा है। हुँ, क्योंकि उस समय वो इतनी नर्वस थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था हुँ, कि वो क्या करना चाहती है और क्या हो रहा है। अच्छा। इतनी घबराई थी, मैंने खुद लिखा। इसके बाद किसी अधिकारी ने कोई संपर्क किया आप लोगों से कि नहीं किया? अधिकारी हमसे संपर्क करे, अब जिसको करना मुझसे संपर्क करे, नहीं, मैं अभी अपनी तक बेटी फ़ोन-वोन की आया कि तरह। नहीं आया किसी का? नहीं, कि वो रिसीव ही नहीं करेगी, जिसको बात करना मुझसे बात करे। आज आया था उनके, पता नहीं किसी का आया था, डीपीआरओ का किसी का फोन आया था, हम हुँ, उनको भी आज बोल दिए। हमने क्या चाहते हैं, अब हुँ, हमारी लड़की मर जाती उसका कौन जिम्मेदार होता। हाँ, इतने बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। अभी अभी मैंने न्यूज में देखा, नोएडा का बीएलओ ने स्कूल में आत्महत्या कर ली। हुँ, 17 बीएलओ ऑलरेडी मर चुके हैं, 16 और लगातार बीएलओ के मरने की खबरें आ रही हैं। सिर्फ ये उच्च अधिकारियों की देन है, जी। ये हमारी सरकार की देन है। सरकार की वजह से बिल उमड़ रहे हैं। हाँ, यही ये सारा काम आप 6 महीने का काम 15 दिन में कराओगे तो आदमी कहाँ से कर लेगा। जो कह रहा है उसको हुँ, खुद बैठा दो कि एक दिन में 500 फार्म फीड करके दिखाए। नहीं, एक दिन में 500 फॉर्म कहाँ फिट हो रहा है? नहीं नहीं, भाई अरे हम लोग को हमारे खुद ऐसी कहते हैं। आपके गाँव की आज कितनी 500 आबादी होगी? हमारे गांव की आबादी तो देखिए, सही माने आबादी जो है कम से कम वहाँ जो है 2200-2300 से ज्यादा नहीं है। तो आपके पास तो समय है पूरा। सिर्फ समय नहीं 4 है, दिसंबर 4 सुनिए, दिसंबर तक का समय है पूरा। सुनिए मेरी बात। जैसे 1000 कुछ मेरे वोटर हैं, हुँ, 1000 कुछ इसके में है, हाँ, 700-800 कुछ किसी में है, तो हुँ, कुल इतने वोटर हैं। तो हुँ, हमें भी ये पता है उसमें सारे वोटर वोटर ही नहीं है। कुछ हाँ, ऐसे लोग हैं जैसे देश विदेश परदेश में रहते हैं, गांव में हुँ, रहते नहीं, शहरों में किसी ने घर बना लिया, किसी ने हाँ, दिल्ली बम्बई बना लिया, कोई लखनऊ चले गया, लेकिन वहां से गांव से कोई हटना नहीं चाहता। हाँ, वहां भी बने हुए हैं, हुँ, यहाँ भी बने हुए हैं, इस वजह से वोटर की उसमें संख्या ज्यादा है। ये वोटर की सही संख्या अगर संख्या काउंट की जाए तो मात्र हाँ, 2000 से ज्यादा नहीं है वहां। हाँ,
तो उसी संख्या को काउंट करने के लिए तो सरकार ने जो है एसआईआर हाँ, तो किया है। वही तो संख्या काउंट करने के लिए कम से कम आदमी को 1 महीने का तो समय चाहिए पूरा। अच्छा, मतलब वक्त जो है कम है, वक्त कम इसलिए। है, काम ज़्यादा है। आदमी प्रेशर में पड़ के आदमी क्या करेगा, कैसे करेगा? अच्छा, बिलो जो एसआईआर जो बिलो भर रहे हैं, इसके अलावा हुँ, भी कोई सरकारी काम आपसे किया जा रहा है, खाली एसआईआर फॉर्म भरवाया जा रहा है? इस समय टोटल एसआईआर काम हो रहा है। अच्छा, टोटल एसआईआर काम हो रहा है। टोटल एसआईआर काम हो रहा है और कोई हाँ, काम हो नहीं बीच-बीच रहा। में इन लोग का जैसे ट्रेनिंग पे बुला लेते हैं, कहीं कुछ काम कर देते हैं, तो ये समय ये भी नहीं करना चाहिए। अभी अकबरपुर में ट्रेनिंग पे भी गई थी ये, नहीं, एसआईआर के। हम एक चीज़ और थोड़ा-सा कन्फर्म कर लें आपसे। ये मुझे हाँ, बताइए, जब आप भी कह रही हैं कि कुछ 2500, मान लीजिए 2500 लोग हैं, हुँ, आपके हिसाब से, हुँ। तो अगर 500 फॉर्म तो डेली भर ही नहीं सकते ना? तो वही चीज़ तो हम कह रहे हैं। अधिकारी कैसे डिमांड करते हैं कि आज आप 200 फार्म भर भी दीजिए, ऑनलाइन भी कर दीजिए और फिर क्या कहते हैं कि फिर आगे शुरू कर दीजिए, कैसे आदमी करेगा बताइए? अच्छा, एसआईआर फॉर्म आप लोगों को कब से मिला है? आपको और श्रेया जी को कब से मिला हुआ है एसआईआर फॉर्म? टोटल हम कितने दिन हो लोग गए? को हम लोग को ये बाद में मिला है। ये करीब हमें अच्छी तरह से याद है 8 या 9 तारीख को ऐसे ही कुछ मिला है ये। अच्छा, हाँ। अब तुरंत मिला तो तुरंत तो वितरण कर नहीं पाएँगे। भाई हाँ। कुछ समझेंगे उसे कि कैसे क्या करना है, हुँ, फिर ट्रेनिंग हुई, बुलाया गया। अभी थोड़ी ना ले जाके जब फेंक दो, ले जाओ, दे दो। कुछ समझेंगे तभी तो मिले करना पड़ेगा। हाँ। तो कुछ समझा गया, ले गए, लोगों को बताया गया। हुँ, धीरे-धीरे गाँव में बात फैली तब लोग आना शुरू हुए, गए सबको बताए कि भैया ये चीज़ें, ये सामान अपना इकट्ठा कर लो तब लाके हम लोग फार्म देंगे आपको। हुँ, तो सारा चीज़ कुछ तो समय लगेगा कि वो गाड़ी थोड़ी ना किसी के पास बैठी कि जो बस सड़क पे एक लाइन से दौड़ते चले जा रहे हैं, बताते चले जा रहे हैं। हुँ। भाई किसी चीज़ का प्रचार-प्रसार करने में तो समय लगेगा। तो सरकार का बड़ा दबाव है आप लोगों के ऊपर। सरकार का दबाव है जो सब लोग अधिकारी लोग दबाव बना रखे हैं। ये सरकारें बेकार है। योगी सरकार बेकार है आपकी। हाँ, बिल्कुल बेकार है। ये सरकार बीएलओ के लोगों बीएलओ कर्मचारियों की जान ले रही है। अरे बाप रे! ये सरकार अपनी सरकार नहीं बना रही है, बीएलओ कर्मचारियों की जान ले रही है। हुँ। चलिए, आगे का क्या निर्णय है आप लोगों का? आगे का निर्णय तो भई हमारा संगठन तैयार है ना, भई संगठन के ज़रिए हम इनको हम बताएँगे। मतलब आप सरकार के खिलाफ जाएँगी? हाँ, बिल्कुल हमारा आरएसएस का संगठन है। आरएसएस सरकार के खिलाफ क्यों बोलेगी? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? मज़दूर यूनियन संगठन हम लोग का है तो काहे नहीं बोलेंगे हम अच्छा, लोग? भारतीय मज़दूर आरएसएस आपने बोला ना, मुझे लगा कि। आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, हुँ, उससे भी है, कई संगठन है हम लोग के। और सबको अच्छा। अभी हम इसमें बिज़ी हैं, थोड़ा-सा हम फ्री हो जाएँ तब हम करते हैं। हम अपने हुँ, सुल्तानपुर के जब महामंत्री हैं इस हुँ, समय, आशा संघनी कर्मचारी संगठन भारतीय यूनियन संघ, उसमें के हम लोग हैं। मतलब आप सरकार के खिलाफ नेतागिरी शुरू। बिल्कुल शुरू करेंगे। इसमें चलिए कोई दो आगे। राय नहीं है, बहुत कई बार कर चुके हैं और आज भी फिर करेंगे। हुँ, ठीक है, चलिए शुक्रिया हाँ, आपका। हम लोग का संगठन हर जिले में फैले हुए हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जैसा फैला नहीं है। ये समय ज़्यादा बढ़ाएँ, हुँ, समय बढ़ाएँ इसको। जो हुँ, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इस समय को इनको बढ़ाना चाहिए। जो इन्होंने समय 30 तारीख डेट दी है, 4 दिसंबर डेट दी है, समय बढ़ाएँ इसको। हुँ, तब कुछ ही समस्या का समाधान हो सकता है। जो आत्महत्याएँ हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, अचानक मर रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, कोई जहर खा रहा है, कोई फांसी लगा रहा है। जी। किस लिए लगा रहा है? भाई अपनी आदमी मान-सम्मान, इज़्ज़त ये बचाने के लिए तो कर रहा है ना। अभी अच्छा सम्मानित आदमी नौकरी कर रहा है, उसका एफआईआर हो जाए, जी। कोई कंप्लेन हो जाए, कोई कुछ हो जाए, अधिकारी खुद 4 लोग हँसेंगे कि नहीं? तो आदमी इज़्ज़त बचाने के लिए फांसी लगा रहा है। हाँ, अपने सम्मान की सुरक्षा करने के लिए जहर खा रहा है। ये सामने ये होने से पहले हम मर जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। नहीं आप भी लोगों के आप कर रही हैं और आपकी बिटिया जो है। नहीं भाई जी। हमारी उसकी उम्र में फ़र्क है, ऐज में फ़र्क है। नहीं वो तो, मैं जो सहन कर सकती हूँ, वो वो नहीं उनका सहन खून कर जवान है, सकती। आप तो आपकी तो एज हो रही है। आपको तो आपको दिक्कत होनी चाहिए। नहीं वो तो हमें दिक्कत नहीं है। वो तो हम यूथ हैं, वो तो कर ही सकते हैं। देखिए अभी उसको नौकरी करते 3 साल हुआ है, मुझे नौकरी करते 17 साल हुआ है। 3 और 17 साल में बहुत फ़र्क है। जी। तो इसलिए मैं झेल सकती हूँ, वो नहीं झेल पाती। ये जान लीजिए जब से ये कर हुँ, रही हूँ, मेरे घर में खाना कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, मैं खाना खाना नहीं जानती हूँ। इसके लिए मैंने अपने मायके से अपनी मम्मी को बुलाया, ताकि ये कम से कम सुबह-शाम
हम कभी लौट के आए तो हमें खाना तो मिल जाए कम से कम घर में, क्योंकि महिलाओं को घर भी देखना रहता है। जी घर में बर्तन चौका खाना पीना ये सब करना उनका भी, वो भी जिम्मेदारी रहती है। जी जी खाली इसी से थोड़ी ना घर चल जाता है कि हम गए बीएलओ बनिया है, यहाँ नौकरी कराए तो उसी से हमारा चल रहा है। घर परिवार शादीशुदा आदमी है तो उसको घर बाहर सब देखना पड़ता है। जी बिल्कुल। लेकिन उच्च अधिकारी न ये सब समझते हैं, न सरकार ये सब चीज समझती है कि महिलाओं के साथ क्या क्या समस्या होती है। किसी घर में 10 नौकर थोड़ी लगे हैं कि मैडम नौकरी करने जा रही तो घर में आएंगी तो उनके लिए सारा सजा मिलेगा। उनको करना पड़ता है चीज। सरकार महिलाओं की समस्या समझ नहीं रही है। खाली लड़की पढ़ाओ लड़की बढ़ाओ से कुछ नहीं होता है। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। यानी आपके हिसाब से योगी सरकार बेकार है? बेकार है, बिल्कुल बेकार है। कहने और करने में फर्क होता है। बताइए, आप जैसे सरकारी कर्मचारी अगर ऐसा बोलेंगे। रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क होता है। कहने और करने में फर्क होता है। कहने में क्या, स्टेज पर खड़े होकर 2 शब्द बोल दिए कि लड़की पढ़ाओ लड़की बढ़ाओ, लेकिन उसके पीछे क्या है, कितनी समस्या है, वो समस्या आप समझिए, उसके कुछ निष्कर्ष निकालिए, समाधान बनाइए, तब तो बात ठीक है। तब आपका हर सवाल हर जवाब सही है। लेकिन अब आप कह दिए वो निकल लिए, उसके बाद आके आदमी कचरे में पड़ा, उसको निकालने के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहे हो तो कहना बेकार है आपका। जी बिल्कुल। अभी हम कह दे खाना बहुत अच्छा है, हम बनाए ना, खाने वाले भूखे बैठे रहे तो हमारे कहने से कौन फायदा। आपकी आपकी मतलब बिटिया से बात नहीं हो सकती ना श्रेया से? नहीं, मैं बात कराऊंगी ही नहीं किसी से। अच्छा, नहीं किसी से मैं बात नहीं कराऊंगी, ना किसी अधिकारी से बात कराऊंगी, ना किसी से कराऊंगी। जी जी क्योंकि मैं अपनी लड़की की जान न लूंगी और न किसी को लेने दूंगी। जी। इसलिए मैं किसी उच्च अधिकारी से न बात कराऊंगी न करेगी। मतलब इस्तीफा हो गया तो हो गया। हाँ, अगर हो आपके गया ऊपर तो दबाव हो बढ़ेगा गया। तो क्या आप भी इस्तीफा दे देंगी? क्यों हम इस्तीफा देंगे, क्यों नहीं, देंगे मान हम। लीजिए आपके ऊपर दबाव पड़ता है किसी चीज अरे को हम लेकर आपका के। दबाव बना तो रहे हैं, हमारे विभाग हमारे साथ है। हमारे बता तो रहे, हमारे विभाग के 8 से 10 लोग रोज लगे रहते हैं, तब हमें दबाव सहन कर पा रहे हैं। नहीं तो वही चीज जो आज इसने की वही चीज हमें भी करनी पड़ती। जी। इनके विभाग वाले सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो विभाग वीडियो को देखो बोलिए ना, तो सरकार को काहे बोल रही हैं फिर? वीडियो देखो तो धमका के चले जा रहे हैं, एडीओ देखो तो धमका के चले जा रहे हैं, एसडीएम तो धमका रहे हैं, लेटर बना रहे हैं, वो देखो वो बना। अरे कभी ये तो पूछो कि तुम्हें तकलीफ क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जी निर्वाचन आयोग जी हजूरी में लगा हुआ है मोदी जी की कि वो प्रसन्न रहें खुश रहें। ये नहीं देख रहे हैं कि उनकी वजह से कितने लोग मर रहे हैं। मोदी जी की वजह से? अरे शुरुआत वहीं से तो, वही तो इतना कम समय दिए हैं। अगर समय कायदे से दिए होते तो कायदे से काम होता। कम लमसम इसमें कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय चाहिए आदमी को तो इत्मीनान से आदमी काम कर पाए। जी आप ही बताइए, अभी आपको ही कह दिया जाए एक दिन में आप सुबह से शाम तक 200 फार्म भरिए और 200 ऑनलाइन कर दीजिए, कैसे करोगे आप, हो वो तो पाएगा? काम करने वाला जाने भाई। नहीं आप बताइए, अपनी जगह आप बीएलओ के जो ये सवाल करे वो अपने आप को उस बीएलओ की जगह रखे और सोचे कि मुझे कैसे करना रोज, और अभी दिन तो भर अभी तो करने ही अभी नहीं। तो तमाम बीएलओ को सम्मानित किया गया, पुरस्कार दिया गया, कुछ जल्दी जल्दी काम कर लिए। वो कैसे किए भगवान ही जाने क्या काम है। लेकिन जितने बीएलओ मर रहे हैं, एक को सम्मानित किया 18 लोग मर गए, उससे कौन फायदा। नहीं, जो 18 के काम तो करने वाले। घर के दिए बुझ गए। एक को सम्मानित करके वाहवाही पीट लिया, उस वाहवाही से कुछ नहीं होना। जो 18 अगर घर के दिए जल बुझ गए उनका कौन जिम्मेदार है। अगर अगर ऐसे ही मतलब जैसे आप लोग हैं, जैसे जितने भी कर्मचारी हैं, अगर इस तरह की सोच रखेंगे तो सरकारी योजनाएं कैसे सफल होंगी फिर? सरकारी योजना इत्मीनान से सफलता प्राप्त करेंगी, लेकिन इस तरह से नहीं। जी इस तरह से नहीं, इस तरह तो आदमी जान ही देगा। ये भगवान का शुक्रिया मैंने अपनी लड़की को बचा लिया। जी। आत्महत्या करने से मैंने बचा लिया अपनी बेटी को। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने का। श्रेया की कहानी याद दिलाती है कि किसी भी व्यवस्था को मानवीय संवेदनाओं के साथ चलना जरूरी है, ताकि कोई कर्मचारी खुद को इतना अकेला और दबाव में न महसूस करे कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए नौकरी छोड़नी पड़े।
सुल्तानपुर से नाव 44 के लिए अनिल गुप्ता की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाव 44 न्यूज चैनल।